नमस्कार। आप लोग YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। हल्दी, मिर्च, मसाला, धनिया, जीरा, ये सब से घरेलू नुस्खे से बीमारी ठीक करें। कितना ठीक होता है ये कहना मुश्किल है, बशर्ते ऐसे वीडियो आप लोग रोजाना देखते हैं और समय पार करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे ये खान पान को लेकर के छठा एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे केवल पानी से हम बड़ी बड़ी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए। ऐसा डिटेल पानी पर कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जरूर देखिए। पृथ्वी में 75% के करीब पानी ही पानी है। हमारे शरीर में कितना है? उतना ही जितना पृथ्वी में है। और दूसरा आप लोग देखेंगे सेम बैलेंस किस में है, तो नारियल के पानी में भी उतना ही पानी है जितना हमारे शरीर में पानी है, 78 से 75% के करीब में। अब रोजाना देखते हैं कि मार्केट में नारियल पानी के ठेले पर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहता है, उसको लेते हैं। क्या पता है कि वह कितना फायदेमंद है? अभी आप लोगों को बताएंगे तो आश्चर्य की बात समझेंगे। नारियल या फिर कोई भी ऐसा फल जिसमें पानी भरा हो या पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे नींबू, संतरा, सेब, ऐसे सारे फल जब तक, या फिर कोई भी ऐसा फल जो पूर्ण अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता, पूरा पक नहीं जाता, जब तक वह प्रकृति उस फल को नीचे नहीं गिरा देती तब तक वह खाने लायक नहीं है। ऐसे आयुर्वेद का सिद्धांत है। आपने क्या किया, उस अपक्व या बिना विकसित फल को ही तोड़ लिया और उसके पानी को निकाल करके पी रहे हैं। उसमें वो न्यूट्रिशन आप लोग ढूंढ रहे हैं, कितना उसमें कैलोरी है, कितना मिनरल्स है, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। जी, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार से मैं बात कर रहा हूं। कोई नई रिसर्च आई है उसके बेस पर आप लोग ये नारियल पानी का प्रयोग कर रहे हैं, इसका क्या भरोसा? ये हर 6 महीने में अपना सिद्धांत बदलते रहते हैं। आयुर्वेद शाश्वत है। आयुर्वेद के अनुसार से नारियल का पानी तब पीना चाहिए जब यह पूरा सूख जाए, उसको फोड़ने पर। इस भगवान को जो नारियल भोग लगता है उसमें जो फूटने पर देखिए कि कभी भी कच्चा नारियल भोग में नहीं लगता, या उसका जो फोड़ा नहीं जाता, उसको चढ़ाया नहीं जाता। अगर इतना ही फायदेमंद होता तो जरूर ये शास्त्र में पहले से वर्णन होता और हम लोग कच्चे नारियल का भी भोग लगाते हैं। लेकिन नहीं, यदि भगवान को भी पका हुआ नारियल पसंद है, उनको यदि भोग लगता है, तो मेरे लिए भी वह फायदेमंद है। यदि आप लोगों को नारियल का पानी पीना है तो पके नारियल का पानी पिएंगे। कई घरों में लोग देखते हैं कि सुबह उठते ही रात में वो तांबे के जग में या गिलास में या लोटे में जल भर देते हैं और सुबह उठते ही उसको पीते हैं। क्या पता है वह कितना नुकसानदायक है? तांबा टॉक्सिक है। जी हाँ, वह विषैला है। यह आपकी आंतों को खराब कर सकता है, आपके लीवर को खराब सकता है, आपके पित्त को बढ़ा सकता है। और खास बात यह मूत्रल नहीं है, यह पेशाब से निकल भी नहीं सकता है। तांबे का पानी जो भी लोग पी रहे हैं, YouTube देख करके पी रहे हैं, किसी के बात पर लग करके पी रहे हैं, आपके शरीर को वो नुकसान कर रहा है। तांबे का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। तांबे, आयुर्वेद में तांबा को कई प्रोसेस करने के बाद में कुपीपक्व है और भी बहुत सारा उसमें प्रोसेस है, वो समझ में नहीं आएगा बोलने पर। तो ऐसे उनको जला करके भस्म किया जाता है और फिर उसको कई औषधियों के साथ में मिल करके कम मात्रा में वो दिया जाता है। तांबा जल के साथ इतना जल्दी रिएक्ट करता है कि अगर इतना बड़ा तांबा है उसको आधे में चूस लें और फिर रख दें तो कल को आपको पता चल जाए कि वहां पर वो दाग है। मतलब वो पानी पड़ते ही उसमें रिएक्ट करता है और ये कभी भी आपके शरीर से निकल नहीं सकता है।
जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि चूना लोग खाते हैं, तो ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है। वैसे ही तांबे का पानी आपके शरीर के लिए सबसे हानिकारक है, इसको पीना बंद करें। आप बोलेंगे कि कौन सा पानी सबसे बेस्ट है, तो आयुर्वेद के अनुसार से जो ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी किसी नदी में मिलता है, जैसे ग्लेशियर से निकल करके जो नदी बना है वो गंगा नदी है, ये उनका पानी पीने में सबसे बेस्ट है। दूसरा है बारिश का पानी। जी हाँ, आजकल बारिश का मौसम है, इसका पानी छत से वो जो निकलता है नीचे, उसको आप लोग स्टोर करके रखें, उसको उबाल लें, उबालने के बाद में उसको पीने के लिए रखें। यह सबसे उत्तम है, बिना फिल्टर किया हुआ। बारिश का पानी इतना सूक्ष्म उसमें तरल पदार्थ है और कई तरह के मिनरल्स उसमें, जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे सभी उसमें तत्व मौजूद है, तो बारिश का पानी सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरा है, आपके घर में किसी भी प्रकार का कहीं से भी पानी लाया हुआ है, यदि उसको पीने लायक बनाना है, यदि उसको अल्कलाइन बनाना है, आजकल तो मार्केट में 1.5 लाख 2-2 लाख की मशीनें आ गई है, अल्कलाइन के नाम पर वो बिक रही है। जो वो मशीन नहीं बना सकती है, वो एक चुटकी में आप घर पर बना सकते हैं। वो क्या है, घर पर जो हवन करते हैं, उस हवन की में जो राख बचता है उसको किसी छलनी में छान करके किसी डब्बे में भर के रख लें। आप लोग देखेंगे कि पंडित जी बताते हैं कि उसको पानी में फेंक देना चाहिए। पानी में फेंकना नहीं है, पानी में डालना है। वो किस काम के लिए? वो पीने के लिए लेना है। हम घर पर ऐसा ही करते हैं। ये वीडियो मेरा देखिए। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है, पानी में एक मैग्नेट को डाल देना। तांबा नहीं डालेंगे, मैग्नेट को डालेंगे। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपका पानी कितना भी भारी हो, कितना भी वो लौह तत्व उसमें मौजूद है, ये सबको अपनी ओर खींच लेगा और उसमें जो गुण है वो आपको दे देगा। ये मेरा वीडियो देखिए। पानी केवल पीने से नहीं, यह नहाने से भी उतना ही फायदेमंद है जितना पीने से। यदि आपको भूख की समस्या है, भूख नहीं लगती है, आप बीमार रहते हैं, तो पहला काम ये करें कि रोजाना सुबह नहाएं। सूर्योदय हो रहा है या उससे पहले आप रोजाना नहाएं। नहाने के बाद में देखेंगे कि आधे घंटा 1 घंटे के अंदर में आपको भूख लग जाएगी। ये प्रयोग रोज करें। कई मुस्लिम पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं, उनको सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पेट की समस्या। ऐसा क्यों? और यहाँ चर्चा करने का क्या विषय है? तो ये है कि उन लोगों जो केवल जुम्मा के दिन या शुक्रवार के दिन में वो नहाना पसंद करते हैं, दूसरे दिन नहाना उतना पसंद नहीं करते हैं। या कभी वो गर्मी पड़ा तो नहाते भी हैं, तो पहले खाना खाएंगे और फिर 12-1 बजे समय नहाते हैं। इस कारण से जो है उनको पेट से संबंधित समस्या होती है। पहले स्नान करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। यदि आपको किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग, तो पहला काम ये करें, या इसका संबंध जो है वो वेगस नर्व से है, वेगस नर्व को एक्टिव करना है, तो ऐसे जगह पर स्नान करें जहां पर आप डुबकी लगा सकते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र डुबकी के पीछे बहुत सारा वो कथा बताते हैं। ऐसा क्यों है? यहां मानसिक रोगी जितने हैं, जितने शारीरिक रोगी हैं, अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आप निश्चित मानेंगे कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द ठीक होने लगेंगे। मतलब ऊपर से नहाना नहीं, डूब करके वो नहाना है।
पूरा सर डूब जाए, और उस तरह का स्नान करने को डुबकी कहते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मॉडर्न रिसर्च ये बताती है कि आपके अंदर का जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व क्या है आप लोग वो यूट्यूब से देख लेंगे, और ये एक्टिव हो जाता है। अब है पानी कब नहीं पीना चाहिए। जब आप किसी के घर जाते हैं, किसी अनजान के घर जाते हैं, तो उनके घर का पानी कभी ना पिए। किसी शत्रु के घर जाते हैं, उनके घर का पानी कभी ना पिए। जिनके घर में कुत्ता बिल्ली लोग पालते हैं, उनके घर का पानी कभी ना पिए। वहां पर वो नेगेटिव एनर्जी चार्ज होता है, और वो एनर्जी कहां पर स्टोर होता है, तो वह होता है पानी में। आप लोग देखे हुए कि जितना भी तंत्र क्रिया होता है वो किससे अधिक होता है, तो वह पानी से होता है। उनके घर में क्या नेगेटिव एनर्जी है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो सारा स्टोर हो रहा है उसके पानी में। उसके घर में जो जो चीज गड़बड़ है, उस पानी को पीने के बाद में आपके शरीर में वो हलचल पैदा होगा। तो पानी कहाँ पीना चाहिए? किसी मंदिर, मठ मंदिर में, ऐसे जगह पर जहां धार्मिक स्थल है, वहां का पानी आप लोग निश्चित पी सकते हैं। वहां पर पॉजिटिव एनर्जी चार्ज हो रही है। कुत्ता बिल्ली से क्या संबंध है? जिनके घर में कुत्ता बिल्ली है, तंत्र क्रिया में दो जानवर सबसे प्रमुख है, वह है कुत्ता और बिल्ली। या देखे हुए कि बड़े बड़े जो तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं, उनके साथ में कुत्ता या बिल्ली जरूर होता है। ये उनका द्योतक है। आप उस तंत्र क्रिया में प्रयोग होने वाले पशु को घर पर रखे हैं, उस घर में पूरा नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो रहा है, और उस नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आप आ जाएंगे केवल उनके पानी पीने से। तो इस चीज से बचें। एक अहम बात है, आज लोग घरों में बीमार हो रहे हैं, लगभग घर में थायराइड की समस्या, बीपी की समस्या ये बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है आयोडाइज्ड नमक। ये नमक क्या है? ये पानी से बना हुआ चीज है। अब पानी से जो बना है तो इसमें क्या खराबी है? ये खराबी तब है जब इसमें आप नमक के गुण को हटा करके उसमें जो मिनरल्स था, उसमें जो फाइटो मिनरल्स था, उसमें जो ट्रेस मिनरल्स था, जो समुद्र में लाखों करोड़ों जीव है वहां पर जो मर रहा है, उसका जो सेल उस पानी में घुल रहा है, वो मिनरल्स है। वहां पर जितना वनस्पति है वो मिनरल्स है, और वो सारा मिनरल्स उस पानी में है। उसमें विष काम नहीं करता। खारेपन के कारण से आप कुछ भी डाल दें, कितना भी लीटर आप वहां पर जहर डाल दें, उस खारेपन के कारण से वह उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें जो मिनरल्स घोला है वह आपके काम का था। वो सारा मिनरल्स हटा करके आपने आयोडीन डाला। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लोग बीमार होंगे, और बीमार होने से क्या होगा? फिर ये मेडिकल सिस्टम पूरा ये लोगो जो चल रहा है, ये इसके शिकार होंगे, इसमें आएंगे। तो कौन सा नमक खाना श्रेष्ठ है? अभी लोग यूट्यूब पर बताते हैं कि जो रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, जो सेंधा नमक है वो खाइए, ये सबसे बेस्ट है। ये उतना अच्छा नहीं है। आप बोलेंगे हर बात उल्टा ये बात करते हैं, सही बता रहे हैं। उस नमक में नमकीन कम है, और नमकीन कम होने के कारण से घर की जो गृहिणी है वो जो स्वाद के कारण से वो अधिक नमक डालेंगी, और अधिक नमक डालने से क्या होगा? वो नमक तो है, अधिक नमक डालने से आपके जीभ का तो वो स्वाद बना रहा, लेकिन आपके अंदर में वह लवण रस की वृद्धि हो गई, और इससे जो है आपको किडनी फेलियर, बीपी की समस्या, रक्तपित्त की समस्या ऐसे होने लगेगा। तो ये इस कारण से इसको खाने से मना करते हैं। तो कौन सा नमक सबसे बेस्ट है?
पहले जो 2 रुपया करके वो किलो देता था, 1 रुपया किलो देता था, उसको मार्केट से हटा दिया गया और अभी आयोडीन नमक ये सप्लाई कर दिया। पुनः उस नमक को लाइए घर में। आप लोग ऑनलाइन में देख सकेंगे कि वो सी सॉल्ट करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा, और उस नमक को खाइए। उसमें इतना फायदा है कि वो फिर आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे। आप लोग ध्यान देंगे हर एक छोटी चीज पर जहां पानी से जुड़ा हुआ चीज है। आसपास यदि आपके चारों तरफ के आसपास में यदि पानी जमता है और उस पानी में गंदगी है तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। आपके आसपास चारों तरफ पानी हो सबसे बेस्ट है, लेकिन वह पानी साफ होनी चाहिए। यदि आप अपने प्रत्येक कमरे में पूजा में जो पानी इस्तेमाल होता है उस पानी को यदि घर के चारों तरफ सुबह शाम छिड़कते हैं तो वह आपके पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी चार्ज कर देता है।